Hello student, today we will discuss question number 21. A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. They decided to share profits in the ratio of 3:4. April 1st, 2024, on that date there was a credit balance of rupees 70,000 in their profit and loss account. Pass the necessary journal entry assuming that partners decide to distribute the profits. यहाँ पे ओ ए एंड बी टू पार्टनर्स दिए गए हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया गया उनका 3:2 और न्यू रेशो भी दिया गया है 3:4. यहाँ हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का जो क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ उसके लिए जर्नल एंट्री शो करके दिखानी है. उसको कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशो. जो ओल्ड रेशो गिवन है 3:2 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ए एंड बी में 70,000 प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है. जो ओल्ड रेशो है ए एंड बी का 3:2 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 70,000 को. तो ए कैपिटल अकाउंट में 42,000 ट्रांसफ़र हो जाएंगे और बी के कैपिटल अकाउंट में 28,000 ट्रांसफ़र हो जाएंगे. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 22. ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 1:2:3. फ्रॉम अप्रैल 1st, 2024 they decided to share the profits in the ratio of 2:3:4. यहाँ पे ए बी सी का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 1:2:3 और न्यू रेशो वो डिसाइड कर रहे हैं 1 अप्रैल 2024 से 2:3:4. ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज्ड ए डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 90,000. रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओल्ड रेशो भी गिवन है एंड न्यू रेशो भी. इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है. पिछले सम में हमें क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था तो हमने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया था. लेकिन यहाँ पे डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस है तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगी? देखो थ्री पार्टनर्स हैं ए बी सी. तो जो ओल्ड रेशो है 1:2:3 उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को जो डेबिट बैलेंस दिया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 90,000 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसको 1:2:3 में ट्रांसफ़र करने पर 15,000 ए में ट्रांसफ़र हो जाएगा, 30,000 बी में और 45,000 सी में. डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशो. सो ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 23. ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:3 डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली. ओल्ड रेशो दे रखा है और बी का 2:3, न्यू है इक्वली बांटेंगे. इक्वली मतलब 1:1. with effect from 1st April 2024 an extract of their balance sheet as at 31st March 2024 is as follows. ये बैलेंस शीट दी हुई है ए और बी की. इसमें लिएबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को शो किया गया है जिसकी अमाउंट है 40,000. सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फ्लोइंग अल्टरनेटिव केसेज. अलग अलग केसेज दिए गए हैं 4 केसेज, इनको कैलकुलेट करके दिखाना है. फर्स्ट इज द इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन. कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सिंपली क्या करेंगे, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में. नाउ कम टू द पॉइंट. केस नंबर फर्स्ट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. ओल्ड रेशो इज गिवन 2:3. 2:3 में 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 16,000 और 24,000. ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
in their old profit sharing ratio. And next is the case number second. If a claim on account of workman compensation is estimated at rupees 25,000, 25,000 का क्लेम दिया गया है, 40,000 का रिजर्व है। जो 40,000 का रिजर्व है इसमें से क्लेम को हम कंप्लीट करेंगे। 40,000 में से 25,000 क्लेम में चले जाएंगे, तो 40,000 में से 25,000 लेस करेंगे। लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसको ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके लिए जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम हमें दिया गया था 25,000 का। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बी एज कैपिटल अकाउंट। 40,000 माइनस 25,000 कितने बच गए? 15। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए एंड बी में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो इज गिवन 2:3। 6,000 और 9,000 आ जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एंड केस नंबर थर्ड, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹40,000। अगर क्लेम 40,000 है और रिजर्व भी 40,000 है, क्लेम भी 40,000 है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो सारे के सारे अमाउंट किस में चली गई? क्लेम में। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं रिजर्व में। 40,000 रिजर्व के थे और 40,000 का ही क्लेम है। प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। एंड नेक्स्ट इज केस नंबर 4। देखो, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹50,000। रिजर्व 40,000 है, क्लेम यहाँ 50,000 है, तो 10,000 ज़्यादा है क्लेम। जो 10,000 ज़्यादा हो किस में चले जाएंगे? लॉस में, रिवैल्यूएशन में। ये लॉस है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 इज गिवन इन क्वेश्चन, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 50,000। 50,000 का क्लेम दिया गया है, 40,000 रिजर्व के हैं, तो 10,000 रिवैल्यूएशन में चले जाएंगे। डेबिट कर देंगे हम 10,000 से रिवैल्यूएशन को। प्रोविजन क्रिएटेड एंड शॉर्टफॉल चार्ज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री होगी इसमें जो लॉस हुआ है 10,000 रिवैल्यूएशन में, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 को ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र कर देंगे। 4,000 एक ए में चले जाएंगे और 6,000 बी में। ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।